जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना श्री राम जी जो है समुद्र तट तक आ पहुँचे हैं और पूछते हैं कि अब इसे कैसे पार किया जाए। तब विभीषण जी कहते हैं कि हालांकि आपका एक तीर जो है सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है, लेकिन नीति हमें यही कहती है कि पहले हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए। तो ये सब जो दृश्य थे, दो दूत भेजे हुए थे विभीषण जी के पीछे, रावण ने वो सब सुनते हैं और वो इतने मग्न हो जाते हैं ये दृश्य देख के, प्रभु श्री राम जी के गुणगान गाने लगते हैं और अपना जो कपट रूपी वानर वेश वो बन कर आए थे वो भूल जाते हैं और सबके सामने प्रकट हो जाता है उनका जो सत्य है कि वो दूत बने हुए हैं। तब वो पकड़े जाते हैं और लक्ष्मण जी के कहने पर उन्हें छुड़ा दिया जाता है और लक्ष्मण जी जो हैं रावण के लिए एक संदेश भेजते हैं और कहते हैं उस दुष्ट रावण को जाकर देना। तब वो दोनों दूत जो हैं प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए रावण की सभा में पहुंचते हैं। तब रावण उनसे कहता है कि तुम बहुत चकित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मन बहुत चकित दिखाई दे रहा है, क्या मेरा यश सुनकर वो दोनों तपस्वी भाग तो नहीं गए हैं? ऐसे रावण पूछता है, बोलता है कि उनके सेना का बल मुझे बताओ और उस विभीषण के बारे में भी बताओ, उस दुष्ट विभीषण के बारे में बताओ। यहाँ अच्छे से वो महल में रह रहा था, अब उन तपस्वी वानरों के साथ जाके रह रहा है। ऐसे करके रावण बोलता है और बोलता है कि जिसका जो सचिव अर्थात जो सैनिक है, जिसका मंत्री विभीषण की तरह होगा तो उसे जीत जो है, जीत की संपदा मिलना मुश्किल है। ऐसे करके रावण समझाता है और वो जो दूत थे वो तो प्रभु श्री राम जी का जो है गुणगान कर रहे थे, उनकी शरणागत वत्सलता देखकर आए थे और उन्होंने उचित समय जाना और जो लक्ष्मण जी का जो संदेश था वो रावण को पकड़ाया और रावण ने अपने मंत्रियों को उसे कहा कि इस संदेश को बाँचो अर्थात पढ़ो। तब उसमें लिखा गया था लक्ष्मण जी के द्वारा कि सीता माता को आदर सहित लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे कुल परिवार जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे तुम्हारा छोटा भाई विभीषण प्रभु श्री राम जी की शरण में आ गया है, ऐसे तुम भी उनके चरण कमलों में आ जाओ और अगर ये नहीं होता तुमसे तो तैयार रहो, श्री राम जी के जो अग्नि बाण हैं उनसे तुम्हारा जो सारा कुल है वो नष्ट होने वाला है। ऐसे करके वो पूरा संदेश पढ़ता है रावण और फिर जब शुक है जो दूत है उससे रहा नहीं जाता, उसका क्रोध बढ़ रहा है और फिर वो रावण को बोलता है कि जिस प्रकार से आपने हमसे इतने आराम से प्यार से पूछा है कुशल मंगल, उसी तरीके से आप अपना क्रोध भी छोड़ दीजिए और सीता माता को आदर सहित लौटा दीजिए। और जैसे ही रावण ये बात सुनता है कि सीता को लौटाने की बात सुनता है तो उसे क्रोध आ जाता है रावण को और वो उस दूत को अपने पैरों से चरण प्रहार, अपने पैरों से बहुत तेजी से प्रहार करता है और उसी तरह उसे निकाल देता है जैसे कि विभीषण को निकाला था। तो अब वो जो दूत है वो श्री राम जी के पास जाता है और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, शिव जी जो है पार्वती माता को ये कथा सुना रहे हैं। पूरी श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे तो श्री राम तो ये जो कथा है शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हे उमा, ये जो दूत था ये अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस बन गया था। तो अब श्री राम जी की गति प्राप्त करने के बाद वो फिर से ऋषि मुनि बन गया और श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर वो अपने आश्रम की ओर लौट जाता है वो दूत। तो ये हम पिछली कथा में हमने जाना था। तो आइए मैं पिछले जो दोहा है आपको उससे जोड़ती हूँ कि हम कहाँ पर थे। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा। बंदी मतलब बार बार वो श्री राम जी के कौन, वो जो दूत वो राक्षस बन गया था श्राप के कारण, लेकिन असली में वो एक बहुत ही ज्ञानी मुनि था
जो कि श्री राम जी ने उसको गति प्रदान करी और वो फिर से वो मुनि वेश धारण करके अपने आश्रम चला जाता है। मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा, अपने आश्रम चला जाता है। अब आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। ये चौपाई पे हमने इसे पिछले प्रसंग को छोड़ा था। अब यहाँ पर इधर जो है श्री राम जी जो है समुद्र से याचना करते हैं, किसके कहने पर? विभीषण जी के कहने पर। अब इन्हें यहाँ पर विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, मतलब हाथ जोड़कर, समुद्र को हाथ जोड़कर वो 3 दिन बीत गए। समुद्र से विनती करते करते, उस मूर्ख समुद्र से विनती करते करते 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। तब श्री राम जी मतलब गुस्से के साथ बोलते हैं कि बिना डर के, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। विनय न मानत मतलब विनय करना, उस समुद्र के आगे विनय न मानत जल्दी अर्थात समुद्र, जड़ अर्थात मूर्ख, उस मूर्ख समुद्र के आगे विनय करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत। बोले राम सकोप अर्थात गुस्से में राम जी बोले, भय बिन होई न प्रीत, कि बिना भय के प्रीति होती ही नहीं है। अब ये आप इस ये जो दोहा है, बिना भय के, भय बिन होई न प्रीत, आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को उतार सकते हैं कि हाँ, बिना भय के तो किसी से हम प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। और वो कैसे? अगर कोई बच्चा है, हम किसी बच्चे को सिर्फ प्रेम दे रहे हैं, सिर्फ उसकी बातें मान रहे हैं और वो सिर्फ चॉकलेट खा रहा है और वो ये समझ रहा है कि मेरी तो सारी बातें मानी जा रही है और उसे उस प्यार की जो है वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को डांट फटकारना भी चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े। उनकी सारी बातें अगर मान ली जाएंगी तो उन्हें जो है प्यार की पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी अपने जीवन में इसे आप उतार सकते हैं कि थोड़ा सा किसी भी रिश्ते में भय होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर कोई सत्पुरुष है तो अलग बात है, जिसके अंदर काम लोभ नहीं है, तब वह मनुष्य पूरी तरह से भगवान के अंदर प्रीति रखता है, तब उसको भय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने जीवन में भी ये समझना चाहिए कि बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें श्री रामचरितमानस से, सुंदरकांड से यही सीखने को मिलता है, जिसमें प्रभु श्री राम जी ने यही बताया है। अब आगे सुनिए। लक्ष्मण बाण सरासन आनु। अब लक्ष्मण जी जो है बाण ले आए, बाण अर्थात बाण, सरासन अर्थात धनुष, धनुष बाण ले आए लक्ष्मण जी। सौशो बारिद बिसिक कृसानु, और इस समुद्र को मतलब सोख डालने के लिए, बिसिक अर्थात जो ये बाण रूपी अग्नि है श्री राम जी का, ये समुद्र को सोखने के लिए उन्होंने बाण मंगाया कि जाओ लक्ष्मण मेरा बाण ले आओ, आज मैं अपने इस बाण से समुद्र को सोख दूंगा। अब यहाँ पे श्री राम जी जो है क्रोध में आ गए हैं। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अब देखिए, सट अर्थात मूर्ख, ये जो मूर्ख है, दुष्ट है, विनय का व्यवहार। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? पहली बात तो जो श्री राम जी यहाँ क्रोध में आए हैं, तो वैसे तो श्री राम जी का जो व्यवहार है बहुत ही शांत स्वभाव का है। क्रोध मनुष्य को तभी करना चाहिए जब जहाँ ज़रूरत हो। अपने क्रोध को पर है ना जो नियंत्रण रखना चाहिए, अपने क्रोध को संजो के रखना चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए हमारा, तभी वो मनुष्य जो है एकदम सत्पुरुष बन पाएगा, जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण है। अब यहाँ पर श्री राम जी ने तब क्रोध किया जब बात जब है बहुत आगे बढ़ जाती है, जब 3 दिन बीत जाते हैं, गए 3 दिन बीत, तब श्री राम जी बोलते हैं कि अब लाओ मेरा बाण
अब मैं इस समुद्र को सोख डालूंगा। तो जीवन में हमें क्या सीखने को मिलता है? जो भगवान जी ने है हथियार बनाया है, क्रोध को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसको हमेशा नहीं चलाना चाहिए। जब जहाँ ज़रूरत पड़े तब हमें क्रोध करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप हमेशा क्रोध करेंगे तो जो क्रोध की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। अब आइए आगे पढ़ते हैं। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। अब देखिए ये जो लाइन है, चौपाई है, ये आपके ज़िंदगी में भी काम आने वाला है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सट अर्थात मूर्ख, दुष्ट। दुष्ट के साथ विनय करने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। कोई दुष्ट है, मूर्ख है, उसके आगे हम विनती करते जा रहे हैं लेकिन तब भी वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा, तो उसके सामने विनय करने का कोई फायदा नहीं। और कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल मनुष्य, कुटिल बुद्धि वाला है, धूर्त है, उसके साथ प्रीति दिखाकर भी हमें कोई लाभ नहीं है। सहज कृपण सन सुंदर नीति। अब यहाँ पर कितनी बढ़िया बात की गई है कि जो स्वाभाविक रूप से, सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से कंजूस है, और उसे हम क्या कहें कि तू भाई 2 रुपए यहाँ खर्च कर दे, मतलब भगवान पर चढ़ा दे, तो उसे कहने का कोई लाभ नहीं है। उस कंजूस से, उस कृपण इंसान से हम अगर बातें करें, नीति की बातें करें कि तुझे यहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए, तो कोई लाभ नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं? ममता रत सन ज्ञान कहानी। ममता अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, मोह के वश में है, जो सिर्फ मेरा घर, मेरा परिवार कहता रहता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। ऐसे मनुष्य को मतलब ज्ञानी की बात, ज्ञान देना कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय तो आपकी बात सुनेगा, वो कुछ समय तो भजन सुनेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वो उसका मोह जो है जाग जाएगा। तो ऐसे मनुष्य को भी हम ज्ञान नहीं दे सकते। अति लोभी सन बीरति बखानी। और जो लोभी पुरुष है उसको भी हम वैराग्य के बारे में नहीं बोल सकते। तो ये सब जो है सुंदरकांड में बताया गया है, जो कि आपके जीवन में भी काम आएगा। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? जो क्रोधी मनुष्य है, जिसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उसे अगर हम भगवान की कथा सुनाएंगे, हरि कथा, भगवान की कथा सुनाएंगे, तो उसका उसमें मन नहीं लगेगा, कोई लाभ नहीं है। और यहाँ पर क्या एक बात समझने वाली है कि अगर किसी मनुष्य को क्रोध आता है तो उसका क्रोध कैसे शांत हो सकता है? क्रोध शांत तब होगा जब, जिस समय वो मनुष्य क्रोध में है उस समय आप शांत रहें, उसके बाद वो प्रतिक्रिया दें, तब उस मनुष्य का जो क्रोध है वो सच में शांत होगा। ऊसर बीज भय भय फल जथा। अब यहाँ पर क्या है? क्रोधी से शांत की बात करना। और काम ही हरि कथा, मतलब काम ही, जिसके अंदर लस्ट की भावना है, काम है, मतलब जिसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, उससे हम हरि कथा, उसे हम भगवान की कथा सुनाए, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। क्रोध ही सम अर्थात शांति की बात करना, काम ही हरि कथा। और जो कामी पुरुष है, जो सिर्फ अपने इंद्रियों के वश में नहीं है, उसकी इंद्रिया, उसके साथ हम हरि कथा गाएंगे तो उसका क्या लाभ होगा? उसका लाभ वही होगा, ऊसर बीज बय फल जथा। ऊसर अर्थात ऐसी भूमि जहाँ पर कोई फसल नहीं उग सकती, कोई बीज नहीं आ सकता, तो उसका फल जो आपको कैसा मिलेगा? ऊसर बीज की तरह, कि वहाँ पर कोई फायदा नहीं है, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप क्रोधी के साथ शांत की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रोध को सिर्फ क्रोध काट सकता है। यहाँ पर ये समझाया गया है
कुछ केसेस में। और जो कामी पुरुष है उसको हरि की कथा सुनाकर कोई फायदा नहीं है, उसको वही फल प्राप्त होगा जो ऊसर में होता है। अगर आप बीज बोओगे तो वहाँ कुछ फल की प्राप्ति नहीं होगी, वैसा ही फल प्राप्त होगा। और ममता रथ सन ज्ञान कहानी, और जो मोह माया में बंधा हुआ है उससे आप कहानी ज्ञान की बातें करेंगे तो वो भी नहीं सुनेगा। अति लोभी सन बिरति बखानी, और जो लोभी पुरुष है उससे भी आप वैराग्य की बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और सठ सन विनय, और दुष्ट मूर्ख से अगर आप विनती करेंगे तो उससे भी कोई लाभ नहीं है। कुटिल सन प्रीति, और कुटिल के साथ, जो कुटिल बुद्धि है उसके साथ अगर आप प्रीति निभाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अपनी कुटिलता पे रहेगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति, और जो कंजूस है उसको आप नीति की बात कहेंगे तो आपको ये सब बातें बताई गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी के साथ आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे ऊसर बीज भय फल जथा। अब आगे सुनिए, और ये जो आपने अभी सारी चौपाई सुनी है ये आपके जीवन में भी बहुत काम आने वाली है, कि आपको क्रोधी मनुष्य से, जब यहाँ पर श्री राम जी ने क्रोध कब किया, जब 3 दिन बीत गए थे, तो अर्थात समय आने पर अपना क्रोध अवश्य दिखाएं। अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर विनती करने से बात बन जाती है तब तो आप विनती करिए अर्थात। और लेकिन जब बात आ जाती है आपके ऊपर कि वह मनुष्य नहीं मानेगा तो उसको क्रोध दिखाना भी अवश्य है। इसमें श्री रामचरितमानस में कहा गया है, क्रोधी मनुष्य हो गया, कुटिल बुद्धि वाला हो गया, धूर्त हो गया, मोह में बंधा वाला हो गया, उसे भी ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब आगे, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपना जो धनुष बाण उठा लिया। ऐसा कहकर यह मत लक्ष्मण के मन भावा, और ये जो विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही भाया, क्योंकि लक्ष्मण जी तो चाहते ही थे, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि आप समुद्र से याचना क्यों कर रहे हैं, एक तीर मारिए और सोख डालिए। लक्ष्मण जी तो वैसे भी शुरू से ही क्रोधी रहे हैं। अब यहाँ पर जो लक्ष्मण जी को ये राम जी का जो विचार है, ये मत है, बहुत ही पसंद आया। अस कहीं, ऐसा कहकर रघुपति चाप चढ़ावा, चाप अर्थात धनुष बाण उन्होंने उठा लिया। और यह मत अर्थात यह जो तरीका है, ये जो विचार है श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण के मन को बहुत भाया। अब आगे, संधानेउ प्रभु बिसिक कराला। अब यहाँ पर संधाने अर्थात निशाने पर साधना, उन्होंने अपना, श्री रामचंद्र जी ने अपना अग्नि रूप बाण उठाया और उसे साधा, मतलब समुद्र की ओर उन्होंने निशाना लगाया। उठी उदती उर अंतर ज्वाला, मतलब उदती अर्थात समुद्र में के हृदय में एक ज्वाला सी उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई ज्वाला, आगे बताएंगे। मकर उरग झस गन अकुलाने, मकर अर्थात मगरमच्छ, उरग अर्थात सांप, झस अर्थात मछली, गन अकुलाने, गन अर्थात समूह, जो ये सभी मछली मगरमच्छ इन सब के जो समूह है ये सब अकुला गए, विचलित हो गए जब श्री रामचंद्र जी ने अपना बाण उठा लिया। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जब अपने जलते हुए जंतुओं को, जब समुद्र ने जाना कि मेरे जो पानी के अंदर ये सब जंतु रहते हैं जल के भीतर, ये सब जल जाएंगे, तब समुद्र जो है भयभीत हो गया और उसके अंदर हृदय में एक ज्वाला सी उत्पन्न होने लग गई डर के मारे।
कनक थार भरी मणिगन नाना। अब कनक थार अर्थात सोने की थाली लेकर कौन, समुद्र प्रकट हुए। कनक थार भरी मणिगन नाना, सोने की थाली में क्या क्या भरकर लाए समुद्र, मणियों से भरा हुआ थाल समुद्र लेकर आ गए। अब देखिए यहाँ पर समुद्र को लाइन पे लाने का यही तरीका था। भय 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, भय 3 दिन बीत, जब गुस्से में तब श्री रामचंद्र जी ने गुस्सा दिखाया। इसीलिए सही समय पर अपना गुस्सा भी दिखाना चाहिए, अपने क्रोध को जो है संजो के रखना चाहिए। अवसर आने पर ही गुस्सा दिखाए, नहीं तो क्या होता है उस गुस्से की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है अगर आप बार बार गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पर हमें श्री रामचंद्र जी से ये भी सीखने को मिलता है। अब समुद्र क्या है, कनक थार, सोने की थाली में मतलब काफी कई प्रकार के मणि लेकर आए। कैसे लेके आए, विप्र रूप आयऊ तजी माना, साधु का वेश धारण करके वो समुद्र आ गया। अब काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन कोई सींच, बिनय न मान खगेश सुनी, डांटई पई नव नीच। अब यहाँ आपको पता होगा कि ये जो कथा है, एक तो शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं और कागभूषणी जो है गरुण जी से ये कथा बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो बोलते हैं, हे गरुण, क्या तुम्हें पता है कि जो केले का पेड़ है वो कैसे फलता है, केले के पेड़ का जो फल हमें कैसे प्राप्त होता है, जब हम उसको काटते हैं तब जाकर वो फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वो ही बताया गया है कि काटे पई कदरी फरे, कदरी अर्थात केला, कि जैसे हम केले का फल प्राप्त करने के लिए उसको काटते हैं, चाहे आप कितने भी जतन लगा के उसको सींच ले, संजो ले, लेकिन उस पेड़ को तो काटना पड़ता है, केले के पेड़ को उसका फल प्राप्त करने के लिए। कोटि जतन कोई सींच, मतलब कितने भी जतन लगा ले उसको काटना तो पड़ता ही है। बिनय न मान खगेश सुनी, डांटई पई नव नीच। अब अर्थात यहाँ पर क्या है, करोड़ों जत्न लगाने कि कोई केले को सींचे तब भी वह फल नहीं देता है, उसे काट देंगे तभी वो फल देगा। अगर कोई नीच जिसकी बुद्धि कुटिल है वो विनय से ना माने, यहाँ क्या बोला है, विनय ना मान खगेश अर्थात गरुण जी, हे गरुण जी, अगर किसी की बुद्धि कुटिल है, दुष्ट है, अगर वो विनय से नहीं मान रहा है तो डांटे पैनव नीच, तो उसको डांटना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है, इसका तात्पर्य यही है कि आप चाहें कितना भी संजो लेंगे केले का पेड़ को, लेकिन उसे काटना ही पड़ेगा उसके फल प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से दुष्ट धूर्त मूर्ख मनुष्य के साथ, मूर्ख व्यक्ति के साथ आपको उसको लाइन पे लाने के लिए, सुधारने के लिए उसे डांटना तो पड़ेगा ही। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमाऊ नाथ सब अवगुण मेरे। अब सभय अर्थात डरा हुआ समुद्र, सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे। अब जो डरा हुआ समुद्र है वो प्रभु श्री राम जी के चरणों में चला जाता है। क्षमाऊ नाथ सब अवगुण मेरे, और क्या कहता है कि हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर अब समुद्र जो है माफ़ी मांगता है श्री राम जी से। हालांकि श्री राम जी जो है उनका स्वभाव जो है क्रोधी मनुष्य का नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ जैसे किसी बच्चे को डराया नहीं जाता कि जरा वो डंडी ले आओ, ये मान नहीं रहा है, उसी तरीके से श्री राम जी ने ऐसे डराने के हेतु लक्ष्मण जी से अपना बाण मंगाया, अपना धनुष मंगाया कि लेकर आओ, मैं इस समुद्र को सोख डालूंगा। तो यहाँ पर वो गुस्सा श्री राम जी का हमें देखने को मिला। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे समुद्र क्या उपाय बताते हैं और कैसे रास्ता जो है समुद्र पर बनता है। तब तक के लिए जय श्री राम।